मैम आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गए? आपकी लाइफ में इतनी जल्दी सक्सेस कैसे आ गई? आप इतनी कम एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए? आप इतने कम एज के अंदर अच्छी खासी इनकम अर्न करने लग गए? मतलब बहुत सारे ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, और कई लोग होते हैं वो मुझे एज भी पूछते हैं कि मैम आपकी एज कितनी है। सो आज की वीडियो के अंदर ना मैं ये सब क्लियर करने वाली हूँ, मेरी एज भी बताने वाली हूँ, और इसके पीछे का जो एक रीज़न है कि मैं इतनी कम एज में कैसे सक्सेसफुल हो गई, या फिर मेरी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, ठीक है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद भी कई लोग उसको 4-4 साल 5-5 साल तक मतलब नहीं फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो अपने सपने नहीं पा पाते, अचीव नहीं कर पाते। तो मैंने मेरी 2024 के अंदर मेरी जर्नी शुरू हुई थी 1 साल, बट 1 साल में भी मैं बोलूँगी 2 महीने जो स्टार्टिंग के जो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीने थे वो ऐसे ही निकले थे, ठीक है। उसका मैं बोलूँगी थोड़ा मतलब कि इतना रोल नहीं है। एग्जैक्ट मेरा जो जर्नी है वो मेरी अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो भी कुछ अचीव किया है, चाहे मेरे रिलेशंस हो, करियर हो, फाइनेंस हो, मनी हो, मेरा लाइफ पर्पज, कुछ भी मैंने अचीव करा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब इनकम, एवरीथिंग, मैंने जितने भी अपने सोर्सेज बनाए, सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने महीनों में ही बनाए हैं, मतलब 8-10 महीनों में, ठीक है। 1 साल भी मैं बोलूँ पूरा नहीं हुआ मुझे। अब 8-10 महीनों में मैंने कैसे अचीव कर लिया, और कई कई लोग 4-5 साल तक फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे बैच में भी पूछते हैं, क्लास में भी पूछते हैं, पर्सनली भी मैसेज आते हैं, कमेंट्स भी पढ़ती हूँ मैं ऐसे। तो मेरी एज है वो 20 ईयर है, ठीक है। मेरी जो एज है, आई एम 20 ईयर ओल्ड नाउ, एंड आई ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट। जो बोलते हैं ना कि मैम हम तो कॉलेज में हैं या हम तो स्टूडेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा कहाँ से आएगा, हम कहाँ से पैसे दें, आपकी क्लास ज्वाइन करें तो हम कहाँ से करें। सो माई डियर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नाउ आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट, ओके। और मैंने ये जर्नी अपनी कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ स्टार्ट करी है, ठीक है। और अब मुझे लगता है आगे मुझे किसी और चीज़ में जाने की, या किसी और जर्नी में मुझे घूमने की, अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी और जर्नी में मैं कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिटी ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्लैरिटी है कि ये मेरा पर्पस है, तो मैं इसी के रिगार्डिंग आगे काम करूँगी, राइट। तो इसके पीछे का कोई रीज़न भी होगा कि 8-10 महीनों में मैंने सब कुछ अचीव करा, तो कुछ ना कुछ तो इसका रीज़न होगा ना, ठीक है, क्योंकि कई लोग बहुत सालों तक नहीं कर पाते। इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। हमारा ना चाइल्डहुड का जो पैटर्न होता है ना, वो भी बहुत काम करता है, ठीक है। चाइल्डहुड में हम, हाँ, ये मैटर नहीं करता आप किस फील्ड से हो, या आपकी फैमिली कैसी है, आपका इन्वायरमेंट, आप किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो, वो मैटर नहीं करता। आपका माइंडसेट ही मैटर करता है कि आप चीज़ों को किस वे में लेते हो, किस तरह से आप चीज़ों को लेते हो, वो बहुत मैटर करता है। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तो मैं कुछ चीज़ें अननोनली कर रही थी, फिर मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैंने थोड़ा सा देखा रिलेट करके कि भाई हाँ, ये चीज़ तो मैं पहले से कर रही थी, बट अब मैं उसको नॉनली कर रही हूँ, एंड अब मैं उसमें और अवेयर हो गई हूँ, क्योंकि पहले भी काम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ही रहा था, राइट। अब मैं उसको थोड़ा सा जान गई हूँ, चीज़ें कैसे काम करती है, तो अब मैं नॉनली चीज़ों को फॉलो करूँगी। लेकिन टच वुड एंड मैं आई एम सो गॉड ग्रेस कि मैं जब छोटी थी, मेरा चाइल्डहुड में भी मेरा पैटर्न बड़ा ही, मतलब कि मेरा माइंडसेट बढ़ा रहा है, ठीक है। मेरा पैटर्न कहीं हद तक पॉजिटिव रहा है, चाहे इन्वायरमेंट कैसा है, फील्ड कैसी है, लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट, वो मुझे मैटर नहीं करता, बट उस टाइम भी मैं चीज़ों को किस वे से देखती थी। मैं कोई बड़ी बड़ी चीज़ें देखती थी, या मैं जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि चीज़ों को अप्रिशिएट करो, आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, किसी चीज़ की तारीफ करते हो, आपको जब बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं तो आप किस वे में उसके लिए सोचते हो। जैसे अगर मान लो कई कई लोगों को बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पसंद है, वो उसको जब किसी और के पास वो है या कहीं वो देखते हैं, तो वो अगर एक एक टाइप की पर्सन ऐसे होते हैं जो उसको देख के ना नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं कहाँ ले सकती हूँ, मेरे पास कहाँ से आ सकती है, ठीक है। एक टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप पे इतना बिलीव रखते हैं कि मैं ले सकती हूँ, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, मैं भी डिजर्व करती हूँ। वो एक डिजर्विंग वाली जो फीलिंग थी ना, वो मेरे अंदर चाइल्डहुड से थी। बचपन से ही मुझे बड़ा सोचने का शौक था, और मैं सोचती थी किसी के पास आईफोन है, किसी के पास जैसे ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, आई वॉज लाइक मैं भी एक दिन लूँगी, मेरे पास भी होगा, मैं भी डिजर्व करती हूँ। मैंने कभी ना मेंटली छोटा खुद को नहीं समझा।
तो इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी था, सेल्फ लव करना भी ईजी है और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना भी मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि चाइल्डहुड से ही मैंने किसी चीज़ के लिए अपने अंदर नेगेटिव पैटर्न वैसे भी नहीं आने दिया। सो ये एक रीज़न है कि मैं इतनी कम एज के अंदर उस चीज़ में पहुंच गई। एंड एक और एक बोलूँगी कि मैं कमिटमेंट दिया करती थी, अननोनली दिया करती थी। एंड आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं ये कमिटमेंट दिया करती थी, कुछ नेगेटिव कमिटमेंट मैंने नहीं दी और ये मेरी मैनिफेस्ट हो गई। और मतलब मैं बोलूँगी जो एग्जैक्ट जो कमिटमेंट देती थी ना, उससे पहले ही मेरा 50% काम हो गया, 50% है वो उस कमिटमेंट तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगा, इतना बिलीव मुझे खुद पे है। तो मैं क्या कमिटमेंट देती थी ना, दैट टाइम आई वॉज इन 11th और 12th, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि मुझे ना बचपन से ही वो चीज़ पसंद नहीं कि भाई लोग है ना, मतलब बहुत अपनी बड़ी ज़्यादा एज तक वो पढ़ते जा रहे हैं, स्टडी करते जा रहे हैं, ये डिग्री वो डिग्रियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, है ना, फिर भी लास्ट में वो घर पे ही बैठे हैं, ठीक है, उनको घर पे ही बैठना है, लास्ट में करनी तो 5-10 हज़ार की जो भी है। सो क्या फ़ायदा इतनी डिग्री इकट्ठा करने का, क्या फ़ायदा अलग अलग जगह पे जाके कोचिंग करने का, स्टडी करने का, बड़ी बड़ी स्टडीज़ करने का, अगर लास्ट में उनको 5-10 हज़ार की जॉब करनी है, और वो भी मतलब 35-40 की एज के अंदर, 40-30। मैंने देखा है ऐसे, मेरे आसपास बहुत लोग मैंने देखे हैं जो 35-40 साल तक स्टडी करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, डिग्रियाज इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में उनको बाद में अक्ल आती है कि भाई अब कुछ नहीं होना, अगर 10-5 हज़ार की जॉब में मिल जाए तो ठीक है। मैं जब ऐसे लोगों को देखती थी तो मेरे अंदर एक पैटर्न, एक थॉट आता था, मुझे अपनी लाइफ को ना ऐसे वेस्ट नहीं करना, मुझे ऐसे लोगों की तरह मुझे अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना। लाइक 35-40 साल तक वो पढ़ ही रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट लास्ट में उनका कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो जॉब कर पा रहे हैं, ना वो कुछ और करियर, कुछ और फील्ड के अंदर वो जा पा रहे हैं, आधी साल तो उनकी उसी में निकल जाती है, राइट। तो मुझे ऐसा चाहिए, मुझे 3-4 साल में अगर बहुत अच्छे से मेहनत करूँ, उसके बाद आई एम टोटली फ्री, ठीक है। और बहुत कम एज के अंदर मुझे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना है, बहुत कम एज के अंदर मुझे अपने सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना है। ये एक पैटर्न मेरे अंदर था बचपन से ही, और अननोनली, क्योंकि उस टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक छोटी सी ना एक कमिटमेंट दिया करती थी इस ब्रह्मांड को ही, जो हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में ही जाता है, यूनिवर्स में ही जाता है। तो मैं एक कमिटमेंट बहुत ही प्राउड, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला करती थी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी 21 साल की एज में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मैं अपनी 21st ऑफ एज में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी होंगी। अब वो कैसे होगा वो मेरा काम, मुझे नहीं पता, बट मैं हो चुकी होंगी। एंड वो बात है जब मैं 17 या 18 की थी, ठीक है, 17-18 साल की थी, उस टाइम मैं बोला करती थी वो, और बहुत 4-5 बार मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उसको बोला है, मुझे याद है आज भी, ठीक है। और वो अब उस टाइम तो नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो जस्ट लेट को भी बहुत इजीली हो जाता है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अच्छा शब्द, विचार या एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन कुछ होता है। तो क्या होता है कि अननोनली जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम चीज़ को ना बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं। मैं भी भूल गई, टाइम के साथ साथ मैं भी उस जो कमिटमेंट मैं दिया करती थी उसको मैं भूल गई, ठीक है। 4-5 बार मैंने जस्ट बोला होगा उसको, लेकिन विद फीलिंग्स बोला था, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता था, मुझे खुद ही नहीं पता था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही फिर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, एंड ये मेरी पूरी जर्नी 2024 के अंदर स्टार्ट हुई, मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर वर्क करा, और कंसिस्टेंसी मैंने अपने आप को दी, 100% दिया। एंड आज नाउ आई एम 20 ईयर ओल्ड, एंड अभी मैं 20 साल की हूँ, बट तब तक मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना चुकी हूँ। जितने छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं ना, भाई हमारे पास आईफोन हो, हमें मैकबुक यूज़ करें, ये बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, या चीज़ें हम इतने इस लेवल तक तो हो कि हम अपने आप को अपना खर्चा या अपनी जो मुझे चाहिए वो मैं ले सकूं, मुझे किसी के आगे पैसों के लेके या किसी चीज़ को लेके हाथ नहीं फैलाने पड़े कि भाई मेरे ड्रीम्स किसी और के थ्रू हो, भाई तुम मेरे सपने पूरे करो, तुम करो, वो नहीं हो, मैं अपने सपने पूरे खुद करूँ, राइट। वो स्टेज तक मैं अपने आप को ले आ चुकी हूँ, एंड ये कमिटमेंट थी जो मुझे यहाँ तक ले आई। एंड अभी मैं 21 साल की हूँ भी नहीं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 20
ईयर की हूँ, लेकिन मुझे पता है 50% मैंने यहाँ तक अपने ड्रीम, जितना भी मैंने अचीवमेंट करी है ना, वो मुझे लगता है मेरा 50% ही है। लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, बट मुझे लगता है कि इतनी भी मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। मेरे लिए मुझे और चीज़ें अचीव करनी है और डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि खुद पे बिलीव है कि अगर मैं यहाँ तक लेके आ सकती हूँ, ज़ीरो से मैं अगर अपने आप को यहाँ तक लेके आ सकती हूँ, तो मैं और आगे भी जा सकती हूँ, राइट। लेकिन मेरा बोलने का या बताने का सिर्फ तरीका इतना था कि आपके जो चाइल्डहुड पैटर्न होते हैं, बचपन से आप किस चीज़ में या कैसे चीज़ों को देखते हो, वो बहुत मैटर करता है। वो भी कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन बोलता है ना, भी मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, या मेरे लिए तो कभी इसने काम नहीं किया, उसके लिए मैं ये विद प्रूफ बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो काम किया है, नॉनली भी किया है। और जब जान गई तो मैंने उसको अननोनली भी मैंने उसको किया है। और जब मैं उसको मुझे पता चला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो नॉनली भी फिर मैं उसको अवेयरनेस के साथ फॉलो करना स्टार्ट करने लग गई। और कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव पैटर्न है तो उसको भी मैं हटाना शुरू करने लग गई। ये एक एज ए स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और किसी को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये काम करता है। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, वर्क करता है। आपका कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे, आपके अंदर कुछ पैटर्न बना होगा, चाहे चाइल्डहुड से बना हो या कैसे भी बना हो, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट होगा ऐसा या कुछ भी है। एक और चीज़, मैं चाइल्डहुड से बहुत बिग ड्रीमर रही हूँ हमेशा से। जैसे बड़े बड़े सपने देखते कि भाई इसके पास ये है, तो आई वॉज लाइक कि मैं भी लूँगी, कभी तो मेरे पास भी होगा, कभी तो मैं भी लूँगी, मैं भी डिजर्व करती हूँ, मैं भी इसको अचीव कर सकती हूँ। ये चीज़ें सोचते सोचते एक पैटर्न को अंदर रखते रखते जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी जर्नी या मेरा पर्पज वो मुझे वहाँ तक ले आया। एंड या मेरी एज, इतनी छोटी एज में मैं ये सब कुछ अचीव कर चुकी थी। रीज़न है इतनी कम एज के अंदर मैं ये चीज़ें अचीव कर पाई, ठीक है। और गॉड ग्रेस की उस टाइम मैं नेगेटिव पैटर्न नहीं सोचती थी। आज मैं देखती हूँ तो मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ कि अच्छा हुआ मैं छोटी थी तब चीज़ों को अच्छे वे से लेती थी, या एक पॉजिटिव वे से चीज़ों को सोचती थी, नेगेटिव वे से नहीं, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि वो जिस फील्ड में वो होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस फील्ड में वो कैसे उसकी फैमिली या लोग कैसे सोचते हैं, जैसे कि होता है ना छोटे बच्चे होते तो लाइक अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, बिलोंग करता है, तो उनकी जस्ट नॉर्मल फैमिली में ना कोई अगर एक्सपेंसिव चीज़ है, कोई बिग चीज़ है जो वो लेना चाहते हैं, नॉर्मली उनकी फैमिली का एक रिएक्शन होता है कि भाई हम नहीं ले सकते, है ना, हमारा इतना बजट नहीं है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, वो जैसे बोलते हैं ना वैसे ही हम बड़े होते हैं, तो फिर हमारा पैटर्न भी वैसा ही बन जाता है। इसके रिगार्डिंग ना अगर आप एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड की, उससे आप रिलेट कर सकते हो उन सब चीज़ों को कि कैसे एक लड़का होता है, एक जो उसके डैड होता है वो रिच होते हैं, एक पुअर होते हैं, तो कैसे वो दोनों को कंपेयर करता है एक दूसरे से, ठीक है। जो पुअर डैड होते हैं वो कैसे सोचते हैं, रिच डैड है जो वो कैसे सोचते हैं, वो एक दूसरे से कैसे कंपेयर करता है वो लड़का एक दूसरे को, ठीक है। बिजनेस के अंदर हो या जॉब के अंदर हो, जैसे भी मनी के रिगार्डिंग, सक्सेस के रिगार्डिंग। यही मैं समझाना चाहती हूँ कि आपका चाइल्डहुड से क्या पैटर्न रहा है, किस फैमिली में बिलोंग करते हो, ये चीज़ मैटर करती है। बट अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है और अगर अभी भी इस पैटर्न को आप ब्रेक कर लो, इस पैटर्न को तोड़ दो, तो अभी भी आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका पैटर्न कैसा है वही मैटर करता है, ना कोई फैमिली मैटर करती है। भाई हम तो स्टूडेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसी फैमिली से हैं। देखो, फैमिली हो, आप स्टूडेंट हो, आप क्या हो, मैटर नहीं करता। आप किसी भी एज में कैसे भी अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप 100% एफर्ट देते हो, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते हो, कंटिन्यू चीज़ों को फॉलो करते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ के अंदर। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि मैं चाइल्डहुड से बिगेस्ट ड्रीमर रही हूँ, ठीक है, कि छोटे छोटे ड्रीम नहीं देखे मैंने, भी बड़े बड़े देखे कि अच्छा ये आईफोन ले रहा है, मैं भी लूँगी एक दिन, मेरे पास भी आएगा। मतलब ये चीज़ें मेरे माइंड में रही है। तो शायद वो एक रीज़न है कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई, या बहुत जल्दी मैंने इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि पहले से ही पैटर्न वैसा ही था, बस मुझे थोड़ा सा अवेयर होने की देरी थी। और यूनिवर्स ने मुझे अवेयर भी कर दिया। जैसे अवेयर करा, मैंने उन चीज़ों को और अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, राइट। उस जो एक वो होता है ना पूरा प्रोसेसर मैनिफेस्टेशन का, उसको मैंने अवेयरनेस के साथ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, नॉनली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो चीज़ों ने मेरे लिए और अच्छे से और बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, राइट। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, चाहे कोई जानता हो कोई ना जानता हो, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है, 24/7 काम करता है।
इसलिए अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे अवेयर रहो, अपने माइंडसेट पे थोड़ा सा काम करो, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा चेंज करो। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा बैच आ रहा है 5 से 5 फरवरी से मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे, आपके माइंडसेट पे, आपके थॉट प्रोसेस पे ही काम करवाती हूँ, आपकी वाइब्रेशन पे ही काम करवाती हूँ। मैं ना कोई टेक्निक करवाती हूँ, ना कोई टूल करवाती हूँ। विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल, जैसे मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट करा वैसे ही आप भी कैसे कर सकते हो उसी चीज़ पे वर्क करवाती हूँ। 5 फरवरी से बैच स्टार्ट है। नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे पिन किए हुए, वहां पे जाके जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपनी सीट बुक करवाओ। अगर आपको भी लगता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं या फिर एनर्जी वाइज चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर भी डाउट है, आपको बिलीव नहीं है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती हैं और जैसे मैंने इतना जल्दी चीज़ों को अचीव कर लिया वैसे आप भी कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है एक बहुत अच्छे से रेजोल्यूशन की, बहुत अच्छे से चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ तक एंड करे, किस वे में किस चीज़ को कैसे फॉलो करे। वो एक पैटर्न जब आपको पता चल जाता है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को फॉलो कर पाते हो। ओके, अगर आपको भी लगता है या आपको भी चाहिए कि भाई 2025 में मैं मेरी तरह आप भी 2025 में सारी चीज़ों को अचीव करो, चाहे मनी हो, करियर हो, फाइनेंस हो, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज की क्लासेस होती है, नंबर पिन किए हुए मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, इजी वे में समझाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।